धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य समंद्रभद्र स्वामी ने रत्न कर्णक श्रावकाचार नाम के इस महान ग्रंथ में प्रथमाधिकार के अंतर्गत प्रोष्ठोवास प्रतिमा का लक्षण कहा था। प्रोष्ठोवास प्रतिमा के विषय में आचार्य महाराज ने उस साधक के लिए साधना की ओर अग्रसर किया। उपवास एक ऐसी साधना और तपस्या है जिसके लिए हर कोई नहीं कर सकता है। अनादिकाल से खाने और पीने के संस्कार बने हुए हैं। कब से? अनादिकाल से खाने और पीने के संस्कार बने हुए हैं और जितना खाया जाए उतना कम है। एक भोजन छोड़ना नहीं चाहता है। बोलो, एक भोजन छोड़ना नहीं चाहता है और एक भोजन करना नहीं चाहता है। भोजन ही क्यों करना? किसी व्यक्ति से, एक बालक से प्रश्न पूछा गया कि तुम पढ़ते क्यों हो? उसने कहा कि पास होने के लिए। क्या पूछा? पढ़ते क्यों हो? उसने कहा पास होने के लिए। उससे कहा कि पास क्यों होना है? बोले नौकरी करने के लिए। नौकरी क्यों करना है? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना है? बोले खाने के लिए। उससे पूछा कि खाना क्यों है? बोले जीने के लिए। उससे अगला प्रश्न पूछा गया, जीना क्यों है? बोले पता नहीं। एक छोड़ना नहीं चाहता है और एक खाना नहीं चाहता है। खाना नहीं चाहता है, खाना नहीं चाहता है, खाना पड़ता है। और एक व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है। कितना खाया, अनादिकाल से अनंत बार खाया, लेकिन आज तक ये जीव तृप्त नहीं हुआ। इसी तसल्ली नहीं मिली, और तसल्ली नहीं मिली यही कारण है कि खाने में लगा हुआ है। जिस पर्याय में गया उस पर्याय में खाने के लिए प्रत्येक पर्याय में मिलता है, लेकिन उपवास की साधना हर पर्याय में संभव नहीं है। मनुष्य पर्याय में संभव होती है, त्यागी वृत्तियों की संभव होती है, बिना भोजन के कैसे रह जाती है। तो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, ज्ञानामृतम भोजनम सर्वश्रेष्ठम। ज्ञानामृत भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है। क्या? ज्ञानामृत भोजन ही सर्वश्रेष्ठ होता है। ज्ञान रूपी भोजन के लिए वो करते हैं, और त्याग के बिना कभी धर्म पूरा नहीं हो सकता है। बोलो, त्याग के बिना धर्म कभी पूरा नहीं हो सकता है। यह बात अलग है, कोई थोड़ा त्याग करता है और कोई ज़्यादा त्याग करता है। कोई थोड़ा त्याग करता है, कोई ज़्यादा त्याग करता है, कोई थोड़ा थोड़ा करके त्याग करता है, कोई एक साथ त्याग करता है। पर त्याग तो करना ही है। त्याग तो जी के त्यागो, मर के त्यागो। त्याग तो चाहे जी कर के त्यागो, चाहे मर कर के त्यागो, पर त्याग तो करना है ना। त्याग किए बिना किसी भी प्रकार से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। ये हमारे आराती आचार्यों की क्या है? परंपरा है। और उपवास में यह दिया कि उपवास की व्यवस्था के ग्रस्त व्यक्ति का जो उपवास होता है, किसका? ग्रस्त व्यक्ति का जो उपवास होता है वो आरंभ से सहित होता है, और मुनियों का जो उपवास होता है वो आरंभ से रहित होता है। किससे?
मुनियों का उपवास आरंभ से रहित होता है और ग्रस्तों का उपवास आरंभ से सहित होता है, क्योंकि ग्रस्त को स्नान करना, कपड़े धोना, भोजन बनाना इत्यादि महिला का उपवास है। किसी भी महिला का उपवास है, नमो सिद्धाड़म, क्या है? किसी भी महिला का उपवास है अष्टमी का अथवा चतुर्दशी पर्व का। खुद का उपवास है, स्वयं को भोजन नहीं करना है। भोजन करना नहीं है तो किसी को कराना भी नहीं चाहिए। क्या? भोजन करना नहीं है तो किसी को कराना भी नहीं चाहिए। महाराज जी आप तो झगड़ा करवा दोगे घर में, और मैं तो सोच ही रहा कि झगड़ा हो जाए तो मजा आ जाए। दो के झगड़े में तीसरे का भला तो होगा। दो के झगड़े में तीसरे का, और ये ध्यान रख के चलना। अब इतना सब सुनने के बाद, इतना स्वाध्याय, इतना प्रवचन सुनने के बाद कभी भी कुछ विषम बात की भूमिका बन जाए घर में तो मरने का भाव नहीं बनाना। जैसे भी तक बोलते हैं कि मरने तक की फुर्सत नहीं है, मर जाती तो ऐसा भाव नहीं बनाना। अब तो कभी ऐसा हुआ ना तो बस यही सोच के चलना कि हम महाराज के साथ में चले जाएंगे, पर मरने का भाव नहीं बनाना। किसी साधु के साथ चले जाएंगे, त्यागी वृत्तियों के साथ में चले जाएंगे, परंतु मरने का भाव नहीं बनाना, क्योंकि आज तक जो भाव नहीं बनाया है वो भाव बनाओ। बोलो आज तक, जोर से बोलो, आज तक जो भाव नहीं बनाया है वह भाव तुम्हें बनाना है। जो भाव अनंत बार बना चुके हैं उन भावों को अब नहीं बनाना है। क्या? ना किसी के प्रभाव में जीना। बोलो ना किसी के प्रभाव में जीना। जोर से बोलो, ना किसी के प्रभाव में जीना, ना किसी के अभाव में जीना। नमो सिद्धाड़म। ना किसी के, बोलो योगेश जी, ना किसी के प्रभाव में जीना और ना किसी के अभाव में जीना, अपने अपने स्वभाव में जीना। बोलो अपने अपने, क्योंकि आनंद किस में है? आनंद अभाव में है और विभाव में नहीं है। आनंद किस में है? आनंद किस में है? स्वभाव में है। इसलिए यदि अष्टमी चतुर्दशी का उपवास है तो भोजन करने का त्याग है, बनाने का त्याग नहीं है। बनाने का त्याग नहीं है। जब करना नहीं है तो बनाना भी नहीं चाहिए। फिर घर वालों का क्या होगा? जिसको भूख लगे वो जाने, जिसका काम, जिसको भूख लगेगी वो जाने। बनाओ और अपना खाओ, ना उससे भी कहो कि तुम भी उपवास करो, तुम भी उपवास करो, नहीं है संभव। परंतु भोजन बनाना नहीं। और ये तो अपने विवेक का काम है कि हमें किसी के धर्म में साथी बनना चाहिए, हमें किसी के धर्म में साथी बनना चाहिए। और दूसरी व्यवस्था ये है कि तुम्हारे उपवास में भी दोष ना लगे और घर का भी मैनेजमेंट हो जाए। क्या? तुम्हारे उपवास में भी दोष ना लगे और घर की व्यवस्था भी संभल जाए। उसकी व्यवस्था ये है, सप्तमी के दिन पहले ही से एडवांस बना करके रख देना और टेबल पर रख दो। स्वामी जी खाते रहना, स्वामी जी खाते रहना। तो उस दिन तुम्हें नहीं बनाना पड़ेगा। पानी की बोतल आ ही गई है, टमाटर का सॉस बर्नियों में भरा है ही, अचार भरा है ही, सिर्फ तुम्हें पराठे सेंकने की आवश्यकता, पुड़ी बनाने की आवश्यकता। एक दिन पहले बना करके रख दो और अपना आराम से क्या करता रहेगा? वो खाता रहेगा। जिस दिन, उस दिन तुम्हारे व्रत में क्या नहीं लगेगा?
उस दिन तुम्हारे व्रत में दोष नहीं लगेगा। और ये हम सबको भी ध्यान में रख कर के चलना। अगर उसका व्रत है तो परेशान नहीं करना, बा कोई बात नहीं है ना, आप अपने व्रत को निर्दोष पालन करो। और तुम्हें भी इतना मोह नहीं बढ़ाना कि गरम 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 गरम, थोड़े से तो हो जाओ नरम। बोलो गरम गरम गरम, नमो सिद्धाड़म। नरम नरम नरम, गरम गरम गरम, बोलो गरम। कोने कोने से गरम गरम गरम, थोड़े से तो हो जाओ नरम। उसको थोड़ा करने दो धर्म, काटो थोड़ा अपना करम। हो जाओ थोड़े से, हो जाओ थोड़े से नरम। क्यों बांध रहे हो करम पर, क्यों बांध रहे हो करम पर करम? भैया ध्यान रख के चलना। स्त्री पर्याय पराधीन है, पराधीनता का नाजायज फायदा नहीं उठाना। जिस दिन श्राविकाओं का उपवास, जिस श्रावक का उपवास होता है, मैं उनके हाथ से आहार नहीं लेता हूं। क्या ध्यान रख के चलना। जिस दिन आपका उपवास हो, उपवास के दिन आहार नहीं देना चाहिए। क्या समझ पड़ी? उपवास के दिन आहार नहीं देना चाहिए। कारण लोग बोलते उस दिन तो धर्म में ध्यान और ज्यादा करना, बोलो ना, उस दिन तो धर्म में ध्यान और ज्यादा करना चाहिए। पर महाराज जी तो बंदिश लगा रहे हैं, स्टे ले रहे हैं कि उपवास के दिन आहार नहीं देना चाहिए। उसका कारण ये है कि आहार जब तुम्हें करना नहीं है तो बनाया किसके लिए? किसके लिए तुमने बनाया है? अगर तुमने भोजन ये कहो कि हमने आपके लिए बनाया है, तो हमारे उद्देश्य बना हुआ भोजन हम कर नहीं सकते, क्योंकि उद्दिष्ट भोजन के हम त्यागी हैं। उद्दिष्ट भोजन के हम त्यागी। अगर कोई श्रावक यह कह दे कि महाराज श्री यह भोजन मैंने आपके लिए बनाया है, तो वह भोजन में ले नहीं सकता हूं, भोजन का त्याग कर दूं, भूखा रह जाऊं, उपवास कर लूं, अंतराय कर लूं, पर उस भोजन के लिए स्वीकार, उस भोजन के लिए साधु स्वीकार नहीं कर सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं ले सकता है। इसलिए ध्यान रख के चलना। उपवास के दिन धर्म में ध्यान तो करना, जाप करो, स्वाध्याय करो, मालाएं फेरो, स्तुति करो, भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करो, लेकिन आहार नहीं देना। कारण तुम चौकी में आहार देने को गए, सुखदेव भैया आहार देने को गए, और बढ़िया गुलाब जामुन थे, बढ़िया पकोड़े थे, बढ़िया गरम गरम बाटियां थी, उसको देख करके मुंह में, बोलो ना मुंह में, जो ना बोले बाटियों की कसम, मुंह में पानी आ गया। और मुंह में पानी आ गया तो उपवास तुम्हारा पानी पानी हो गया। और बाटियां तुमने उठा करके दी है ना, तो बस हाथ भी धो लिए, तो अभी घी की खुशबू, अभी घी की खुशबू नहीं गई। और क्या सोच रहे, महाराज जी के तो आज मजे हो गए, महाराज जी के तो आज, बोलो ना, महाराज जी के तो आज, तुमको आज खबर पड़ी। हमारे तो रोज मजे हैं, हमारे तो रोज मजे हैं। भैया तुम्हारी तो 10 उंगलियां घी में हैं सिर्फ। क्या तुम्हारी श्रावक की सिर्फ 10 उंगलियां घी में हैं। इधर देखो, एक नजर मेरी ओर, बोलो अच्छे से बोलो कि उधारी थोड़ी मांग रहे आपसे हम। बोलो एक नजर मेरी ओर। आपकी 10 उंगलियां घी में है। बोल 10 पैसा। तुम्हारी 10 उंगलियां है, नमो सिद्धाड़म, तुम्हारी 10 उंगलियां है, तुम्हारी 10 उंगलियां घी में है। एक नजर मेरी ओर, एक नजर मेरी ओर। हमारी 10 उंगलियां घी में है और सिर कढ़ाई में है। तुम्हारी 10 उंगलियां सिर्फ घी में है और हमारी 10 उंगलियां घी में और सिर, हमारा सिर कढ़ाई में है। अब आप विचार करो, महाराज जी का तो आज मजा हो गया। बोलो ना, महाराज जी का आज, महाराज जी का मजा हो गया। हमारे तो रोज ही मजे हैं, हमारे तो रोज ही, क्योंकि हम वैराग्य से मजे हैं। हम वैराग्य से, इधर देखो, हम वैराग्य से
मजे हैं इसलिए हमारे मजे हैं, और तुम बिना मजे हो इसलिए बिना मजे में होते हैं, और मजे बर्तन ऊपर रखे जाते हैं और बिना मजे बर्तन, बोलो, मजे हुए बर्तन, मजे हुए बर्तन ऊपर रखे जाते हैं और बिना मजे बर्तन, है ना, मजे हुए बर्तन पर मक्खियां नहीं बैठती हैं, बिना मजे बर्तनों पर मक्खियां क्या होती हैं, भिन भिनाती रहती है, भिन भिनाती रहती हैं, उसमें डूब करके मर जाती हैं, पर मजे बर्तन पर कोई मक्खी मच्छर कभी मरते नहीं है। महाराज जी के मजे हैं, हमेशा मजे हैं, त्यागी और तपस्वियों की हमेशा ही मजे होते, जो मजे में रहते उनके मजे होते हैं। तुम परेशान क्यों भैया, ये भोजन को देखना ही नहीं, भोजन को उपवास के दिन देखना। दूसरी बात इससे जुड़ा हुआ विषय यह भी है कि जिस दिन उपवास है, फ्री है, तो चलो अच्छा है, थोड़े काम पेंडिंग में पड़े हुए थे उनको आज पूरा कर लिया जाए, बिस्तर रखे हुए थे उनको हूकने के लिए डाल दिया जाए। बोलो, पारशोला की भटकती आत्मा हो, बिस्तर रखे थे उनको हूकने के लिए डाल दिया जाए, गंदे कपड़े रखे थे उनको आराम से धो लिया जाए, है ना, अथवा कोई सामान इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर कर लिया जाए, कोई सोधना था, कोई कूटना था, कोई पीसना था, है ना, कुछ करना था, आज फ्री है, भोजन नहीं करना है, इसलिए एक काम पूरा कर लिया जाए, है ना भैया। उपवास के दिन आरंभ और शारंभ नहीं करना, बोलो, उपवास के दिन, उपवास के दिन आरंभ और शारंभ कार्य संपादित नहीं किए जाते। उपवास के दिन धर्म ध्यान को बढ़ाना, अच्छा है कि मंदिर आ जाओ, फिर घर ही नहीं जाना शाम तक, क्या शाम तक घर ही नहीं जाना, और ऐसा भी नहीं करना कि टीवी के सामने बैठे हैं, टीवी देख रहे, सो कर के भी समय नहीं निकालना। उपवास के दिन समय नहीं काटना है, उपवास के दिन हमें कर्म काटना, इसलिए उपवास के दिन भोजन के पास में नहीं जाना। श्रावक का उपवास आरंभ से सहित होता है और साधु का उपवास आरंभ से रहित होता है। बार बार नहीं देखना घड़ी कितना बज गया, कितना बज गया, कितना बज गया, कितना बज गया। सोचो एक उपवास कितना कठिन होता है, एक उपवास कितना कठिन होता है। फिर आप विचार करो कि साधुजन उपवास कैसे करते होंगे, साधुजन उपवास कैसे करते होंगे। एक बार भोजन करना, उसमें भी उपवास करना, उसमें भी खड़े होकर के, है ना, आहारचर्या करना, श्रावक के द्वारा जो दिया जाता है उसके लिए स्वीकार करना, कैसा होता है आहार, कैसा नहीं होता है, उसमें भी